10। अब दाएं अपने दुष्ट करिए शरीर को। इसी प्रकार बाएं तरफ, फिर से दाएं तरफ। अब जो है पंच तत्व मिलाते हुए कंधों पे रखते हुए और घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत। 1 2 ओम बहन जी ओम। 4 प्रणाम प्रणाम। 5 6 आवाज नहीं आ रही। 8। ओम प्रणाम। आवाज आ रही है? ओम प्रणाम प्रणाम। बाएं बाएं। 1 आज हमारे आदरणीय योग क्लास के 81 वरिष्ठ 81 वर्षीय आदरणीय इंजीनियर साहब अरे बैठे वाह हुए वाह। हैं जी, हॉट सीट पर बैठे हैं और वो समय से आ गए, कहते आज हम कराएंगे। वही तो चल रहा है, मैंने वही कहा कि क्लास अभी शुरू भी हो गई इतनी जल्दी आपकी। बोलिए अपन आ गए हैं तो कहे फुर्सत बैठे हैं। हमने कहा ठीक है। हाँ बराबर है, बैठना नहीं चाहिए, खाली बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए। योगी हो ना। गर्दन सीधी रखना है, ऊपर के लिए घुमाना है दवे जी। अब गर्दन को स्थिर कर लें, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, ले जाए ऊपर को और गर्दन के पीछे लगाए। कलाई को पकड़ के इसी प्रकार दूसरे हाथ से समय होने ही वाला है। अंगुलियों को इंटरलॉक कर लें और गर्दन के पीछे लगाएं और दबाव दें, एक दूसरे के विपरीत में। हाथों का गर्दन की तरफ और गर्दन का हथेलियों की तरफ। इसी प्रकार आगे से भी माथे पर लगाएं और जवाब दें। ओम गुरु जी प्रणाम। आज संचालन आदरणीय वेदांती जी का संचालन है। पहले अब विराजमान हो गए थे, कहते आज हम कराएंगे स्वतः। तो हॉट सीट पर विराजमान है, आप देख सकते हैं साक्षात। अद्भुत और अद्भुत सुदूर भी, और ये सारी पूरी दरी बिछी हुई हैं। अद्भुत। केवल इंतजार आप लोगों का है। जी 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 जितनी जल्दी आप लोग आ जाएंगे जी जी। जल्दी भर जाएगी, लेकिन हमारी तो शुरुआत हो ही गई थी। बहुत बोले अब अच्छा। समय कोई भी हो, अपन आ चुके हैं। तो बहन जी आ गए हैं, योग शिक्षक महोदय पधार चुके हैं, तो आज आमंत्रित कर दीजिए। जी गर्दन जी। सिर को घुमाएं। चलिए। ओम सुप्रभात। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणपति गणेश जी की आराधना करते हुए इस ऑनलाइन योगाहार कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज है ऑनलाइन योगाहार कार्यक्रम का 1844वां दिवस है और ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2083 दिनांक 20/5/2026 दिन बुधवार
योग सत्र में योग शिक्षक के रूप में योगाचार्य श्री दुर्गादास राहागंडाले जी उत्कृष्ट योग शिक्षक तथा योगाहारी सदस्य जिला बालाघाट मध्य प्रदेश से नियमित हमारे योगाचार्य जी का सदन में योग का मार्गदर्शन मिलता है और बढ़िया बहुत सुंदर तरीके से वो योग सिखाते हैं। उनकी ऊर्जा बनी रहती है और बढ़िया उनके इस मार्गदर्शन को नमन वंदन करते हुए आज के इस योग सत्र के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। वो आए और आज की योग की सेवा योग के गंगा में डुबकी लगवाए। जी ओम प्रणाम। जी राम राम, सभी को प्रणाम। जी ओम प्रणाम भैया। ओम आज वंदे माला मातरम। प्रातःकालीन बेला में आज माला पहना नहीं हीरालाल भैया ने। आज वो आए नहीं, अभी उपलब्ध नहीं है योग क्लास में। काका जी को प्रणाम, वंदे काका मातरम। जी को प्रणाम 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 प्रणाम। हाँ जी, बहुत काफी दिन से दिखे हैं। ओम सभी को ओम 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 ओम। भगवान जी ओम प्रणाम। स्वस्थ हैं काका जी? पता किया था मोटरसाइकिल से गिर गई थी। अरे बहुत है, स्वस्थ रहे। चलिए जी सभी को ओम जी ओम 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 जी ओम ओम जी ओम। प्रणाम जी। थोड़ा दादू को गर्दन का प्रणाम, प्रॉब्लम है। दादू जी को प्रणाम। जी ओम जी ओम ओम। ओम ओम ओम। और विनायक काका जी ओम, कैसे हो आप? हाँ, थोड़ा गर्दन का प्रॉब्लम है अभी भी, तो भी ये अच्छा गर्दन में दर्द होता है। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए थे और आज अच्छा लगा, आज आपने जी वीडियो जी। खोला। हाँ, एक्सीडेंट हो गया था ना। अरे हाँ आपने बताया था एक्सीडेंट होकर हो गया था, मगर जी अभी जी ठीक जी। है, बढ़िया है, बहुत सुंदर है। चलिए हाँ ठीक है ठीक है। कृपा है आप पर बनी रहे। हाँ ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और सभी को प्रणाम। प्रातःकालीन बेला में माँ पीताम्बरा जी को हम नमन करते हैं और उनके प्रांगण में योग सत्र प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन दिख रहा था अभी मुझे। हमारे श्रद्धेय हीरालाल जी और श्रद्धेय हमारे सभी हमारे साधक भाइयों को प्रणाम करता हूं मैं। और योग के कक्ष में, योग के क्रम में आगे बढ़ने के लिए हम सब कमर सीधी करके बैठ जाते हैं सुखासन में। रीढ़ सीधी हो, लंबी गहरी श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। शरीर को तनाव से मुक्त करते हैं। श्वास प्रश्वास। मन में आए हुए विचारों को शांत करते हैं। प्रणाम करते हैं देव सत्ता को, गुरु सत्ता को, ब्रह्मांडी सत्ता को, योग को जन जन तक पहुंचाने वाले स्वामी जी महाराज आचार्य श्री जी को प्रणाम करते हैं। महर्षि पतंजलि जी के चरणों में नमन करते हुए हम अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ शयनावतु शयनो भुनक्तु शह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो वधितमस्तु मा विद्विषावहे। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। योगेन चित्तशुपदेन वाचां मालं शरीरस्य च वेधकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतो अस्मि। ॐ संगजत्वं संवदत्वं संगो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपास्यते संजानानाम् उपास्यते। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सत्ता को नमन। सभी योग साधक भाइयों को बहनों को नमन करते हुए आज का यह यज्ञ का सत्र प्रारंभ करते हैं। सुप्रभात, राम राम। पैरों को खोल देते हैं। छोटी छोटी सार्वभौमिक सभी के लायक की स्तर की क्रियाओं को लेते हैं और सबसे अच्छा क्रम हमारा है योगिक सूक्ष्म क्रियाएं। लीजिए पैरे चलाएंगे। पाद पंचांगुल शक्ति विकास क्रिया के लिए आगे श्वास भरते हुए 2 ताकत के साथ 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पंजों को करेंगे आगे 10। श्वास भरते हुए आगे 9, छोड़ते पीछे 8, तानी अधिक जोर से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पाद तल पाद पृष्ठ शक्ति विकास के लिए हम पंजों को गोल घुमाएंगे। पहले बाईं ओर झुकाएं, गोल चक्राकार घुमाते हुए आगे से ताकत के साथ अपनी दाहिनी ओर। दोनों ओर जब झुकाते हैं पैर के पंजे को छोटी अंगुली जमीन से लगाने का प्रयास। अधिकतम आगे अधिकतम नीचे पीछे की ओर। 1 2 3 4 और ये 5। श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ती पीछे, उल्टा क्रम। 5 4
3 2 1। चलिए इसी क्रम में अब करते हैं अपन लोग अपने टखनों के लिए, घुटनों के लिए, एड़ी के लिए 10 बार अंदर, श्वास छोटी बाहर। इसमें अपने घुटने जो है जमीन से लगा कर रखें। छोटी छोटी क्रियाएं, कहीं भी हमारे को मोच आ जाती है, कहीं भी हमें चोट आ जाती है, कहीं भी दर्द होता है, ऐसे मुक्ति पाने के लिए हम इन सूक्ष्म क्रियाओं को, पवन मुक्तासन की क्रियाओं को, सूक्ष्म योगी क्रियाओं को करते हैं। बाहर इसमें भी गोल बनाते हैं, चक्राकार घुमाते हैं। ये हमारे पैर के पृष्ठ प्रदेश की नस नाड़ियों को सक्रिय करती है। ये हमारे पैर के तलवा भाग की नस नाड़ियों को सक्रिय करती है, रक्त संचार व्यवस्थित करती है। इसलिए कहीं भी चोट आए, मोच आए तो उसको जल्दी ठीक करने का कार्य करती है। जहां भी जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द से मुक्ति दिलाने का कार्य हमारी यह सूक्ष्म क्रियाएं करवाती है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अपने बाएं पैर के पंजे के ऊपर दाहिने पैर के पंजे को रखते हैं और इसे झुकाएंगे, अपनी बाईं ओर जमीन से लगाने का प्रयास करते हैं। पीछे देखें, पैर से लेकर के कमर तक का पूरा हिस्सा प्रभावित। श्वास भरते हुए सीधा। एक अभ्यास और। अब श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए नीचे। पीछे देखें। अब करेंगे दाहिने पैर के पंजे को नीचे और बाएं पैर के पंजे को ऊपर। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर जमीन से दोनों पंजों को लगाने का प्रयास करेंगे। पीछे देखेंगे, पूरे पैर से लेकर के कमर से लेकर हमारा पृष्ठ प्रदेश ग्रीवा तक प्रभावित होता है इस क्रिया से। ये हमारे शरीर की अकड़न जकड़न, थकान को दूर करने वाली क्रिया। लीजिए, श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए फिर पुनः एक बार। पीछे देखें, दंडासन की स्थिति। अब दोनों हाथ जो है, हमारा बायां जो हाथ है स्थिर रहेगा। श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर नासिका जमीन से लगाएंगे। श्वास भरते हुए सीधा और फिर सांस खाली करते हुए दाहिनी ओर। पूरा प्रभाव कमर पर, कटी पर। एक अभ्यास और करेंगे, बाईं ओर। बहुत ही अच्छा, साइटिका के दर्द के लिए, कमर के दर्द को दूर करने के लिए एक अभ्यास और दाहिनी ओर। विश्राम की स्थिति और हम पैरों को फैलाते हैं और ये हमारी जो हथेली है दाहिनी वाली बाएं पैर के पंजे के पास और बाईं वाली हथेली दाहिनी पैर के पंजे के पास। कमर के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी क्रिया, सूक्ष्म योगिक क्रिया। श्वास और प्रश्वास के साथ करना है। स्वाभाविक गति से श्वास आएगी और श्वास जाएगी। पीछे देखें, देखना पीछे है इसमें।
अब थोड़ा गति में और अपने मस्तक को घुटने से लगाने का प्रयास। विश्राम। अब करेंगे चक्की चालन, दोनों हाथ ऊपर, चक्की चालन। और चक्की चलाएंगे 5 बार। एक, सामने अधिकतम, हाथ नहीं मोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, उल्टा 5, 4, 3, 2, 1। विराम देते हैं। पुनः दंडासन की स्थिति में आते हैं। पैर मिलाते हैं, दंडासन की स्थिति। दोनों हाथ अपने घुटनों के पास और श्वास भरते हुए सामने झुकेंगे ऊपर। नौका चालन, अधिकतम आगे, अधिकतम पीछे। हाथ कानों के पास, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़िए सामने। अब हाथ ऊपर से नीचे, विपरीत क्रम में। अच्छा, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, उकड़ू बैठ जाते हैं, कागासन में बैठ जाते हैं। इस प्रकार से पैरों में अंतर, कागासन में बैठ जाते हैं। और हम पेट की मालिश करते हैं। दोनों हाथ अपने घुटनों पर, दाहिना घुटना नीचे, उद्राकर्षण की स्थिति, पीछे देखें, जो पैर मुड़ता है उसके पीछे। अब बाएं पैर से प्रभाव आंतों पर, पाचन के लिए, कब्ज एसिडिटी को दूर करने के लिए। उदराकर्षण की क्रिया अब करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे और ये पैरों को फैलाएंगे। इसे मलासन, मलासन की क्रिया, ये पैर फैलेंगे। और अब पूरा पैर पास में लाने का प्रयास करें। प्रणाम, ऊपर आएगा। दोनों घुटने पास में, घुटने कोहनी पास में। अब कोहनियों से पैर को ढकेलेंगे। हमारे मूल प्रदेश पर प्रभाव महसूस करें। कमर सीधी। अब घुटनों से दबाएं अपनी कोहनी को प्रणाम मुद्रा में, और को अपनी घुटने के पास में लाते हैं। अब घुटनों का प्रसारण करेंगे। एक बार और। मूल प्रदेश पर उत्सर्जन तंत्र को प्रभावित करने वाली क्रिया मलासन। चलिए विराम देते हैं, सीधे बैठ जाते हैं। थोड़ा सा घुटनों के लिए कर लेते हैं। और हम करेंगे पृष्ठ प्रदेश, ऊपर हाथ बांध लेते हैं और तानते हैं, खींचते हैं। पृष्ठ प्रदेश तनाव के लिए पीठ के पीछे वाले खींचिए। दूसरे हाथ को नीचे खींचते हैं, पूरा खिंचाव। हमारे कमर के ऊपर वाला हिस्सा,
पीठ वाला भाग, सर्वाइकल वाला भाग और रीढ़ वाला, इस क्रिया से पूरे के पूरे अंगों पर प्रभाव पड़ता है। इनसे जो विकार रहते हैं वो दूर होते हैं। चलिए वज्रासन की स्थिति में आ जाते हैं। ग्रीवा चालन, पहली क्रिया 3 बार पीछे और आगे करना है, जैसे दैनिक अभ्यास के क्रम में करते। दोनों हाथ हमारे जंघा के ऊपर रखते हैं, जंघा के ऊपर दोनों हाथ, हमारी रीढ़ बिल्कुल सीधी, श्वास भरे, पीछे आंखें खुली हुई। श्वास खाली करते हुए नीचे 2, अधिकतम पीछे, श्वास खाली करते हुए सिर्फ गर्दन से, कहीं पर भी कमर से मूवमेंट नहीं करना है। श्वास भरते हुए ऊपर 3, श्वास खाली करते हुए। अब रुकाएंगे अपने गर्दन को दाहिनी ओर, लीजिए श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, दाहिने स्कंद से हमारे कान लग जाए, इस स्थिति में श्वास भरते हुए धीरे धीरे बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए बीच में, खाली करते हुए दाहिनी ओर, श्वास भरते हुए बीच में। धीमी गति से इस क्रिया को करने पर हमारे गले के विकार दूर होते हैं, विशुद्धि चक्र हमारा शुद्ध होता है, गले का कफ दूर होता है, नस नाड़ियों के दर्द दूर होते हैं। तीसरी क्रिया ग्रीवा चालन की करेंगे, ब्रह्म मुद्रा वाली। श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर, ठुड्डी और स्कंद एक सीध में, आंखें खुली, श्वास भरते हुए बीच में धीरे धीरे, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, श्वास को हम अब भरते हुए सामने, छोड़ते हुए पीछे, क्रिया को समाप्त करते। अब गोल चक्र लगाना है, सामने झुकाते हैं, गोल चक्र, श्वास भरते हुए ऊपर, जैसे ही हमारे ग्रीवा का भाग नीचे आता है श्वास छोड़ते जाएंगे, आंखें खुली रखते हुए। 1, 2, 3, विपरीत क्रम में 3 बार, सीधा और उल्टा। हमारे मस्तिष्क से जितनी भी नस नाड़ियां हैं वो ग्रीवा के माध्यम से जाती है, इसलिए ग्रीवा का व्यायाम हमें अवश्य करना चाहिए। ग्रीवा चालन शक्ति विकास क्रिया। अब करेंगे हम स्कंध चक्रिका आसन की क्रिया। लीजिए, दोनों हाथों को अपने स्कंद पर ले जाते हैं, दोनों कोहनियों को आपस में मिलाते हैं, श्वास भरते ऊपर से नीचे, 1, 2, 3, अब नीचे से ऊपर, 3, 2, 1। नेत्र शक्ति विकास क्रिया कर लेते हैं, दोनों हाथ जंघाओं पर, निगाह सामने की ओर,
जमीन पर नीचे, आकाश की ओर ऊपर, फिर नीचे, अपने पुतलियों से देखें नीचे ऊपर, बाएं दाएं, दाएं बाएं, अब बाएं से ऊपर, ऊपर से दाहिनी ओर, दाहिनी ओर से नीचे, गोल चक्र बनाते हुए अपनी दृष्टि की शक्ति का विकास करने के लिए नित्य शक्ति विकासक क्रिया को करते हैं, सीधे क्रम में, उल्टे क्रम में। विराम देते हैं। अब आते हैं हम मंडूकासन में, जो हमारी गैस, एसिडिटी, पाचन और हमारे डायबिटीज सब समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहला क्रम करेंगे। मुट्ठी बंद करके हम अपने पेट को खाली करेंगे, श्वास बाहर, और पूरा का पूरा कमर से नीचे झुकेंगे। झुकिए, श्वास खाली, पेट खाली, कोहनी ढीली, और प्रश्वास 20 बार। श्वास भरते हुए ऊपर। सबके लिए बहुत ही लाभदायक, बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, हमारे दादा दादियों के लिए यह रामबाण है, यह मंडूकासन की स्थिति। अब क्या करेंगे, हम अपनी बाएं हथेली को नाभि पर रखेंगे, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, श्वास खाली करते हुए नीचे, पूरा पेट खाली, पेट को दबाएं, नीचे झुके, कोहनियां ढीली जमीन की ओर, नाभि में होने वाली हलचल महसूस करें, और पुनः स्ट्रोक लगाते हैं 20। श्वास भरते हुए ऊपर। मंडूकासन की स्थिति में फिर दाहिनी हथेली नाभि पर, भैया राम राम, और बाई हथेली ऊपर, पूरी श्वास खाली, पेट पिचकाएं, नीचे झुकें, और फिर कपालभाति के स्ट्रोक लगाते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर। अब आते हैं हम लोग अपने शस्कासन में कर लेते हैं। इसके पास शस्कासन के लिए दोनों हाथ ऊपर, श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए नीचे, पूरी थकान दूर करें, श्वास प्रश्वास को सामान्य करें, पूरा तनाव हमारा धरती माँ में समा रहा है, तनाव से मुक्ति और श्वास सामान्य। श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ, श्वास खाली करते हुए नीचे, थोड़ा रुकने का प्रयास करेंगे, थकान को दूर करेंगे, श्वास प्रश्वास सामान्य करेंगे।
श्वास भरते हुए ऊपर, हाथ नीचे। अब हम गौमुखासन करेंगे। गौमुखासन के लिए नीचे बाया पैर, ऊपर दाहिना पैर। इसका क्रम हम दैनिक योग अभ्यास में करते रहे हैं। या पैर खोल देते हैं और पैर खोलने के बाद पहले बायां पैर नीचे से और उसके बाद दायां पैर। ये गौमुखासन की स्थिति। बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, घुटने के ऊपर घुटना। ये हमारे उत्सर्जन तंत्र संबंधी हमारे जितने भी हमारे रक्षक है, हमारी किडनी है, हमारा मूत्राशय है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, सब पर प्रभाव पड़ता है। इसमें लीजिए, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर से श्वास भरते हुए, जो पैर नीचे है वह नीचे से हाथ पीछे पकड़ेंगे। हल्का सा खिंचाव, तनाव। स्लिप डिस्क है, हमारा सर्वाइकल वाला हिस्सा है, हमारा रीढ़ वाला हिस्सा है, बिल्कुल सीधा। श्वास को अब टुकड़ों में छोड़ेंगे। लीजिए, पेट अंदर, श्वास बाहर। चलिए, अब श्वास खाली करते हुए नीचे और पैर खोल देते हैं। अब दाहिना पैर नीचे से और बायां पैर उसके ऊपर। जो पैर ऊपर है अर्थात बायां पैर ऊपर, हाथ भी ऊपर से जाएगा। जो पैर नीचे है तो हाथ नीचे से और कमर बिल्कुल सीधी, कमर से रीढ़ सीधी। और श्वास भरें, श्वास टुकड़ों में। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए श्वासों के साथ इन आसनों को करने का क्रम करते हैं। अब लीजिए, दोनों पैर सामने, दंडासन की स्थिति। और अब करेंगे वक्रासन। चौथा आसन है हमारा वक्रासन। दाहिना पैर मोड़ते हैं और अपने दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा के पास स्थापित करते हैं। जो पैर लंबा, वो हाथ ऊपर से बायां हाथ दाहिने पैर में लपेटते हैं। पूरा दबाव जो है पेट के ऊपर में, और पीछे देखते हुए इसमें भी 20 बार स्ट्रोक लगाते हैं। जो भी हमारे पेट के विकार है वो सब दूर। खोलते हैं और दंडासन की पुनः स्थिति। अब अपना बायां पैर मोड़ेंगे, दाहिना हाथ लपेटेंगे, दाहिना पैर बिल्कुल सीधा तना हुआ। पूर्व अभ्यास होने से प्रक्रिया सबको मालूम है, इसलिए अब पीछे देखेंगे और पूरा प्रभाव जो है पेट पर। जब हम अपने ये हाथ से इस घुटने पर, जंघा पर दबाव देते हैं तो उसका प्रभाव पेट पे पड़ता है। लीजिए, पीछे गर्दन और प्रश्वास 20 बार। विश्राम। ये हमारे चारों आसन जो है बैठ करके जो किए जाने वाले
मंडूकासन, शशाकासन, गौमुखासन और वक्रासन। अब हम आ जाते हैं पेट के बल। अपने ही स्थान पर पेट के बल आ जाते हैं। अपने कोहनी का, अपने हाथों का स्टैंड बनाते हैं। चेहरा सामने, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ। देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन एक मुस्कुराहट दे देते हैं। गुरुदेव का यह वाक्य था, कीप स्माइल, कृपया मुस्कुराइए। तो मुस्कुराहट जो है वो दूसरे को खुशी पैदा कर देता है, और खुशी देना सबसे अच्छी बात है। लीजिए, और अब हम करेंगे इस वक्रासन में एक एक पैर से, पहले बाएं पैर से 10 बार नितंब को लगाएंगे और इसमें करेंगे हम भस्त्रिका। अभी जो आसन किए थे उसमें किए थे कपालभाति की क्रिया, और इसमें श्वास प्रश्वास के साथ हम करेंगे भस्त्रिका। लीजिए, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए। अब दूसरे पैर से श्वास प्रश्वास के साथ। अब श्वास प्रश्वास के साथ दोनों पैरों को एक साथ नितंब पर एड़ी को लगाएंगे। पीछे जब नितंब पर एड़ी लगती है तो हमारा मूलाधार चक्र के पास कुंडलिनी जागरण का केंद्र बिंदु जो है वह खुलने लगता है। हमारी जो शक्ति जो है वो ऊर्ध्वगामी होती है, इसलिए इस क्रिया को करें। अब करेंगे हम दूसरा है भुजंग आसन। अपनी कोहनी पेट के पास हथेली जो है अपने स्कंद के नीचे रखते हैं। अपनी सिर जमीन पर, श्वास भरते हुए ऊपर, कोहनी तक का हाथ का हिस्सा जमीन पर रखे और श्वास भरते हुए ऊपर भुजंगासन की स्थिति। अभी मात्र कोहनी तक का जो हिस्सा जमीन पर है, रीढ़ पर प्रभाव महसूस करते हैं। श्वास भरी हुई, श्वास खाली करते हुए नीचे। एक अभ्यास और, श्वास भरते हुए ऊपर। जो हमारे रीढ़ की कशेरुकाएं हैं उनमें जो गैप आने वाली समस्या बनती है, उससे निजात पाने के लिए, अपनी रीढ़ को लचीली बनाए रखने के लिए हम आगे झुकने के बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन बीच बीच में पीछे झुकने वाली क्रिया यह हमारी भुजंगासन से होती है। श्वास खाली करते हुए नीचे। अब पूरा हाथ सीधा, श्वास भरते हुए ऊपर। हमारे हाथ जो है वह सीधी स्थिति में, और सामने देखेंगे। हो सके तो ध्यान जो है स्वादिष्ठान चक्र पर। सूर्य नमस्कार की यह 7वीं क्रिया है जिसमें श्वास भरी हुई होती है और ध्यान स्वादिष्ठान चक्र पर लगाना होता है। श्वास खाली करते हुए नीचे। अब पुनः एक बार हमारे गर्दन के दर्द के लिए, दूर करने के लिए, पीठ का दर्द, रीढ़ का, कमर का, बहुत ही रामबाण यह हमारा भुजंगासन का भाग। श्वास खाली करते नीचे। अब करेंगे बाईं हथेली जमीन पर, दाहिनी हथेली उसके ऊपर। श्वास भरते हुए ऊपर, शरीर को ताने। श्वास खाली करते हुए नीचे।
अब दाहिनी हथेली नीचे, बाएं हथेली ऊपर, श्वास भरते हुए भुजंगासन। मोटापा को दूर करने के लिए। विश्राम की स्थिति। अब दोनों हाथ जो है हम अपने जंघा के नीचे ले जा लेते हैं। शलभासन। शलभासन के लिए सबसे पहले एक एक पैर से करेंगे। दाहिना पैर ऊपर 30 डिग्री पर सीधा तना हुआ, पैर को तान कर रखना है, श्वास भरी हुई। श्वास खाली करते हुए नीचे। दूसरे पैर से बाएं पैर को ऊपर 30 डिग्री पर उठाएंगे, पैर को तानेंगे, श्वास भरी हुई। पूरा प्रभाव नाभि पर, पूरा प्रभाव पेट पर। दोनों पैर ऊपर, दोनों पैर ऊपर पीछे तने हुए, श्वास भरी हुई। नीचे। अब हम करेंगे शलभासन का दूसरा भाग। बायां हाथ सामने और ये दाहिना हाथ पीठ पर। बायां हाथ सामने, दाहिना हाथ पीठ पर, दाहिना पैर पीछे तना हुआ। अब करेंगे दाहिना हाथ सामने, बायां हाथ पीठ पर, बायां पैर सीधा तना हुआ। विश्राम की स्थिति। शलभासन के बाद अब हम आ जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल विपरीत आ जाते हैं। बढ़ी हुई श्वासों को सामान्य करते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। शवासन की स्थिति। श्वास ले धीमी गति से और छोड़ें। पूरा शरीर शिथिल। अब करेंगे मरकट आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ करके अपनी एड़ी को नितंब के पास लगाते हैं। हाथों का प्रसारण करते हैं। स्कंद के सीध से दोनों हाथ सीधे जमीन पर, एड़ी मिली हुई, घुटने मिले हुए। श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए दाहिनी ओर अपने घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी। अपने सिर को बाएं ओर जमीन पर, प्रभाव पेट पर महसूस करें। श्वास खाली। यथा समय रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए सीधा बीच में धीरे धीरे पैरों को ऊपर ले आते हैं। बीच की स्थिति श्वास भरी हुई। श्वास खाली करते हुए बाईं ओर पैर, दाहिनी ओर सिर, घुटने और एड़ी एक के ऊपर एक। बाईं ओर रुकने का प्रयास। कमर पर प्रभाव। श्वास भरते हुए बीच में। एक अभ्यास और। ये कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक। लीजिए, श्वास भरें। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे
पैर दाहिनी ओर, सिर बाईं ओर। रुकने का प्रयास। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास खाली करते हुए बाईं ओर, सिर दाहिनी ओर। लगाइए जमीन से, घुटने जमीन से लगाना है और श्वास भरते हुए बीच में, दोनों पैरों में एक हाथ का फासला, दोनों पैरों में। अब करेंगे, श्वास भरेंगे दाहिनी ओर, घुटने जमीन पर, सिर बाईं ओर और दाहिने पैर के पंजे के पास, बाएं पैर का घुटना जमीन पर दाहिनी ओर। प्रभाव महसूस करते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर बीच में। अब बाईं ओर दोनों घुटने रहेंगे, बाएं पैर के पंजे के पास, दाहिने पैर का घुटना जमीन पर टिकाने का प्रयास। गर्दन, सिर दाहिनी ओर। प्रभाव महसूस करें। रुकें। श्वास भरते हुए ऊपर। मरकट आसन का यह दूसरा भाग है। एक अभ्यास और करेंगे। पैर फैले हुई स्थिति में दाहिनी ओर जमीन पर, श्वास खाली। प्रभाव पेट पर, उदर पर, नाभि पर, कमर पर, रीढ़ पर। श्वास भरते हुए बीच में। इसी क्रम को हम दाईं ओर भी कर लेते हैं। आपका एक नंबर होगी। श्वास भरते हुए बीच में विराम देते हैं। पैर सीधा जमीन पर, हाथ अपने जिस प्रकार से थे वैसे ही। अब श्वास भरते हुए दाहिना पैर ऊपर, बाएं हाथ से पकड़ेंगे। श्वास खाली करते हुए बाईं ओर पैर, हाथ, दाहिनी ओर सिर। श्वास भरते हुए फिर सीधा, श्वास खाली करते हुए नीचे। अब श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर और हाथ से पकड़ेंगे पैर के अंगूठे को। दाहिनी ओर श्वास खाली करते हुए पैर और हाथ, अपनी सिर बाईं ओर। बहुत ही बढ़िया। प्रभावकारी स्थिति मरकट आसन की। विश्राम। अब करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए दोनों पैर एक साथ ऊपर, रुकने का प्रयास। श्वास भरी हुई, श्वास खाली करते नीचे। एक अभ्यास और। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अर्ध हलासन की स्थिति में आते हैं। रुकने का प्रयास। श्वास खाली करते हुए नीचे। अब करेंगे
पाद वृत्तासन। एक पाद वृत्तासन के लिए हम पहले दाहिना पैर लेते हैं, गोल चक्राकार घुमाते हैं, पैर को व्रत, बड़ा व्रत बनाते हैं। अपने श्वास प्रश्वास के साथ में 5 बार, 2, घुटने से पैर सीधा, 3, 4, 5, उल्टा 5, 4, 3, 2, 1। पाद वृत्तासन तबियत मस्त कर देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ कर देता है। यही क्रम करते हैं बाएं पैर से। अब बाएं पैर से चलाएंगे गोल चक्राकार, श्वास प्रश्वास का क्रम अपने अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार। श्वास भरते हुए पैर ऊपर, श्वास खाली करते हुए पैर नीचे। 2, दूसरा पैर तना हुआ, जो पैर नीचे है वो तना हुआ, जो पैर घुमा रहे हैं उसे अपने जानू से यानी घुटने से मोड़ना नहीं है, तो प्रभाव अच्छा मिलता है। उल्टा 5, 4, 2, 1, विश्राम। अब 2 बार करेंगे दोनों पैरों से एक साथ, सीधे 1, धीरे धीरे पूरा चक्र। बहुत अच्छा। दूसरी बार, अब उल्टा क्रम करेंगे 2 बार। विश्राम की स्थिति। अब करेंगे द्विचक्रिका चालन अर्थात साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए एक एक पैर से करेंगे, आराम से करेंगे। दाहिना पैर ऊपर, बड़ा पायडल, नीचे ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5। पूरा पैर सीधा, उल्टा पैर पूरा सीधा, फिर मोड़ेंगे। 5, 4, 2, 1। दूसरे पैर से, बाएं पैर से बड़ा गोला बनाएंगे, बड़ा चक्र। 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा चक्र। अब दोनों पैरों से एक साथ, 1, 2, 3, 4, 5। मोटापा कम करना हो तो 25-25 बार उल्टा। 5, 4,
3 2 1। अब एक साथ आगे पीछे पैडल, सीधा रिवर्स गियर, विश्राम। शवासन कर लेते हैं 1 मिनट का। दोनों पैरों में अंतर, दोनों हथेली कमर के पास, जंघा के पास में, हथेली का रुख आकाश की ओर, पैर शिथिल, पंजे शिथिल, हाथ शिथिल, गर्दन शिथिल, सिर शिथिल, पूरा शरीर शिथिल। अपनी मानसिक चेतना से अपने शरीर का अवलोकन करें। हमारा शरीर पृथ्वी पर एक शव के भांति पड़ा हुआ है, निष्प्राण पड़ा हुआ है, विकारों से मुक्त, विचारों से मुक्त, तनाव से मुक्त, शिथिल। पैर के पंजे शिथिल, एड़ी शिथिल, पिंडली शिथिल, घुटने शिथिल, जंघा शिथिल, कमर शिथिल, पेट, सीना, स्कंद शिथिल। दोनों हाथ की अंगुलियां, हाथ के पंजे, हथेलियां, कलाई वाला भाग, भुजबल्लियां, कोहनी, भुजबन शिथिल, गर्दन शिथिल, सिर शिथिल। मानसिक चेतना से मन ही मन दोहराएंगे। हमने बैठ करके मंडूकासन किया, शशकासन किया, तीसरा गौमुखासन किया, चौथा वक्रासन किया। फिर पेट के बल आकर के मकरासन, भुजंगासन और शलभासन, 3 आसन किए हमने। पेट के बल मकरासन, भुजंगासन और शलभासन। पहले किए थे 4 और ये 3 7। फिर हम पीठ के बल आए और पीठ के बल मरकट आसन, और मरकट आसन करने के पश्चात हम लोगों ने किया अर्धहलासन, उसके पश्चात पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। इस प्रकार से आसनों का क्रम हमने किया है। हमारे शरीर को पूरा लाभ इनसे मिलेगा, ऐसी भावना करते हुए अपनी आंतरिक चेतना से दोनों पैरों को हिलाएं। करवट ले दाई बाई, करवट से उठे, सीधा ना उठे, चाहे दाई करवट से उठे या बाई करवट से उठे। चीटी कहाँ से आ गई? अब हम अपना आसन ले लेंगे, सुखासन ले लेंगे, पद्मासन, स्वास्तिकासन, जो भी आसन आसानी से बैठ सकते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन का चयन कर लेते हैं और प्राणायाम करेंगे। धीमी गति से, बहुत ही धीमी गति से लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़े।
श्वास ले, गहराई को बढ़ाएं, श्वास की लंबाई को बढ़ाएं, लेने की क्षमता और छोड़ने की क्षमता को बढ़ाएं। छोड़े, यह भस्त्रिका प्राणायाम धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से। और थोड़ी गर्मी बढ़ी हुई है, हम चलते हैं कपालभाति प्राणायाम की ओर। दूसरा प्राणायाम हमारा कपालभाति का है। इसमें श्वास भरते हैं, श्वास टुकड़ों में छोड़ते हैं, श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करने वाला हमारा कपालभाति प्राणायाम। इसी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ हमारी दीदी खोटोले बहन जी, श्रीमती कल्पना खोटोले बहन जी, आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। हम सब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। श्वास बाहर, पेट अंदर, श्वास बाहर, पेट अंदर। सदन को प्रणाम। मेरी आवाज नहीं बन रही। यहाँ ले लो। चलो। गुरु सत्ता को नमन। योगा के सभी सदस्य को हृदय से नमन। हनुमान महाराज जी के चरणों में नमन। सिया राम जी के, चंद्र जी के चरणों में नमन करते हुए, सभी योगाहारी हनुमान जी के जैसे है, बस आपके भीतर जो बैठे हुए हनुमान जी, उसको जगाने के लिए आज हनुमान जी चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुमरो जस गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लाए। सब पर राम राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये असत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सिया राम
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ, पूर्ण रूपेण भक्तिमय वातावरण और शंख की ध्वनि हमारे इस कपालभाति प्राणायाम के साथ। हम इसके बाद करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए हम इस ध्यान मुद्रा को उल्टी चीन मुद्रा में कर लेते हैं, दोनों हाथ अपने घुटनों पर इस प्रकार से। ये हमारा जो है भाग एक घुटने पर ऐसा रख देते हैं। तो जब हम पूरी श्वास बाहर निकालते हैं और अपना मूल बंद और उड्डान बंद लगाते हैं तो हमारे शरीर में खिंचाव आता है। और ये हाथ जो है हमारे, ये जो चीन मुद्रा है उसमें सहायक होती है। लीजिए, 3 बंदों के साथ में हम करेंगे अब बाह्य प्राणायाम। श्वास भरे, श्वास पूरी बाहर, मूल बंद, उड्डान बंद लगाएं। जाल अंदर बंद। अधिक देर तक रुके, नाभि पीठ से लगाने का प्रयास। पहले जाल अंदर बंद खोलते हैं, धीमी गति से श्वास, उद्यान बंद खोलेंगे और मूल बंद लगाते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, खोलते हैं जालंधर, उद्यान और मूल बंद। लीजिए, अभ्यास फिर से करते हैं। श्वास भरे, श्वास को छोड़ें, पेट पिचकाएं, मूल बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं। इसका अभ्यास तीसरी बार करेंगे। तीसरी बार हम करेंगे अग्निसार क्रिया के रूप में। चलिए, श्वास भरें, पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। आंतरिक बल से अब पेट को अंदर बाहर करें। चलाए पेट को, गर्दन सीधी, और अपने पेट की अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए अग्निसार की क्रिया एक बार अभ्यास और करते हैं। पाचन को ठीक करने के लिए, गैस एसिडिटी से मुक्ति के लिए। पूरी श्वास बाहर, मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद लगाएं। पेट पिचकाएं, आंतरिक बल से पेट चलाएं, पेट घुमाएं। विराम की स्थिति। और अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। लीजिए, गले को सिकुड़ते हुए आंतरिक कुंभक प्राणायाम, द्विबंध प्राणायाम, मूल बंद, जालंधर बंद लगाते हुए श्वास को अंदर रोक के रखेंगे। श्वास छोड़ने की इच्छा होने पर गर्दन सीधी करते हैं, दाहिने स्वर को बंद करते हैं, बाएं से श्वास बाहर।
चलिए बहुत बढ़िया। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम कमर सीधी रखेंगे, बाएं से प्रारंभ करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। यही क्रम अपनाते हुए लंबा अभ्यास करेंगे। 10 मिनट कम से कम करें इसको। लीजिए, बाएं से ले, अब दाहिने से छोड़े, दाहिने से ले, बाएं से छोड़े। कोई गीत, कोई भजन? चलिए, कुछ पंक्ति यहां से गुनगुना रहे हैं और वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, हमारे शरीर से जुड़ी है, हमारी आत्मिक शक्ति से जुड़ी हुई है। आप सब अनुलोम विलोम करते जाएं। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हर को ने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर को ने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुख यारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुख यारा। किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंत भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर का पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर का पट खोल देख ले, ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, हर प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा।
सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। शाम सूर्य की बाह पकड़ कर साग बिदुरी घर खाते, शाम सूर्य की बाह पकड़ कर साग बिदुरी घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुआरा, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत। और यह हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूक्ष्म क्रियाएं, आसन, प्राणायाम, ये हमारे शरीर के शोधन को करते हुए मन को पवित्र करती है। और यह गीत भी कहता है, हम अपने आंगन को बुहार लगाएं योग के माध्यम से। और आगे का क्रम करते हैं, हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा में आ जाते हैं और 3 बार गुंजन करेंगे। ओम का उच्चारण उद्गीत प्राणायाम। शांत। हम ध्यान करेंगे भौमध्य के बीच आज्ञा चक्र का। मन ही मन ओम 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 का उच्चारण करते हुए एकाग्र मन से ध्यान लगाएं। सभी दोहराएंगे। प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी,
सविता देवता का, गायत्री माता का, भगवान सूर्य का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। कामना करते हैं, ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवानम्। ओम धो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति वनस्पतयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वग्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितुरितानि परास्व यद्भद्रं तने आस्व। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ लेते हैं, चेहरे पर लगाते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, नाश हो, धर्म का, नाश हो, प्राणियों में, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सर्वदा हर हर महादेव। ओम। और वयम राष्ट्रीय जागरायाम पुरोहिता सी बने गर्जना करें। लीजिए जीभ बाहर निकालते हुए सुंदर, बहुत सुंदर कक्षा, बहुत सुंदर जी। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी आपने अवसर प्रदान किया, धन्यवाद।